इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे पर खड़ी बस से टकराया ट्रेलर, 12 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती घायल बस में करीब 60 यात्री थे सवार। गुजरात से मथुरा जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस। भरतपुर हादसे पर पीएम मोदी दुखी, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान। भरतपुर हादसे पर गुजरात के सीएम पटेल का बयान, मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हजार की मदद देंगे। भरतपुर सड़क हादसे पर सीएम गहलोत ने जताया शोक, हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। भरतपुर के हादसे पर सचिन पायलट ने जताई संवेदना, जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया, घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा ने भी भरतपुर हादसे पर दुख व्यक्त किया, कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद की अपील की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी भरतपुर सड़क हादसे पर जताया दुख, लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के लिए। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाली तस्वीर सामने आई, कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर सही काम कर रहे हैं पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, हमें भारत को फॉलो करना चाहिए। भारत अपने घर में ही गाड़ियों का इस्तेमाल करके बनाता भी, इस्तेमाल भी करता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में एमपी चुनाव के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दोनों के बीच हुई बैठक। इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक, शाम को 4 बजे होगी बैठक। शरद पवार के दिल्ली वाले बंगले पर होगी इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, डीएमके की ओर से बालू, इसके अलावा जेएमएम से हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव होंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं शामिल होंगे। ललन सिंह की जगह बिहार के मंत्री संजय झा बैठक में पहुंचेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक से दूर हैं। अभिषेक को आज ईडी के सामने पेश होना है। बैठक में संजय राउत, डी राजा, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती रहेंगे मौजूद। आप की ओर से राघव चड्ढा और सपा की तरफ से जावेद अली होंगे बैठक में शामिल। अभिषेक बनर्जी की ईडी पेशी पर बोले संजय राउत, गठबंधन मीटिंग में आने से रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर चर्चा की गई। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा पर भी कांग्रेस का फोकस। विधायक आनंद चौधरी का बयान। तेलंगाना में 16 और 17 सितंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के मुताबिक 18 सितंबर से तेलंगाना में चुनाव प्रचार होगा शुरू। पटना में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में पोस्टर वॉर। आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों पर लिखे एक दूसरे के खिलाफ नारे। एसपी नेता आजम खान पर आईटी का बड़ा ऑपरेशन। यूपी में कई ठिकानों पर तलाशी, एमपी में भी छापेमारी। आईटी के निशाने पर आजम का अल जौहर ट्रस्ट। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद में रेड। सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में भी छापे। रामपुर में आजम खान के घर आईटी की रेड। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची आईटी की टीम। स्टूडेंट्स को परिसर के बाहर किया गया, एग्जाम भी छूटे। आजम खान जैसे ईमानदार पर नहीं होनी का चाहिए कार्रवाई। दिल्ली में बैठे लोग हमेशा उठा रहे हैं कदम आईटी रेड पर, बोले रामगोपाल यादव। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित बयान, कहा कि उनकी दवा हम अच्छी तरह जानते हैं। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, रथ का ओर से रवाना भी की। चिराग पासवान ने जताई संभावना, कहा कि बिहार में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। 2024 तक सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार। सागर में रानी अविंतिका बाई प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल हुई उमा भारती, कहा कि मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। उमा भारती ने राजनीति को भागवत प्राप्ति का साधन बताया, कहा कि अगला चुनाव भी लड़ूंगी और 85 की हो जाऊं तो भी राजनीति करूंगी। जयराम रमेश की अडानी के कथित मेगा स्कैम पर मांग, कहा कि संसद के नए भवन में जेपीसी की घोषणा करे पीएम मोदी। संसद के कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड, मार्शल, सिक्योरिटी और अटेंडेंट के लिए अलग अलग ड्रेस। नई संसद के कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड पर विवाद। कांग्रेस का आरोप, कर्मचारियों की पोशाक पर किया गया है कमल के निशान का इस्तेमाल। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मनिकम टैगोर ने एक ड्रेस कोड पर उठाया सवाल, पूछा कि कमल का फूल ही क्यों, टाइगर या फिर मोर क्यों नहीं। मनिकम टैगोर ने नई ड्रेस में खाकी पैंटों को आरएसएस से जोड़ा, कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी सभी इंस्टीट्यूशंस में दखल अंदाजी कर रही है। नई संसद में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम कुर्ता और खाकी पैंट पहनेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए तैयार हो रही है नई डिजाइन की साड़ी। तमिलनाडु में एआईएडीएम के विधायक सत्यनारायण भक्तावचलम पर भ्रष्टाचार का केस, डीवीएसी से 18 जगहों पर रेड। बंगाल में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान 15 सितंबर तक हर बूथ तक जारी रहेगी।
शुभेंदु अधिकारी बोले दिल्ली भेजेंगे मिट्टी। गुजरात विधानसभा में प्रेसिडेंट मुर्मू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को किया लॉन्च। डिजिटल अब हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। राजौरी में शहीद जवान रवि कुमार को श्रद्धांजलि। आर्मी अधिकारियों ने चढ़ाए पुष्प चक्र। मुठभेड़ में कल शहीद हुए थे रवि। राजौरी मुठभेड़ में आर्मी की मादा लैब्राडोर भी शहीद हुई। अपने हैंडल को बचाते हुए जान गंवाई। भाग रहे आतंकियों का पीछा कर रही थी। अहमदाबाद में शहीद महिपाल सिंह वाला के परिजनों से मिले सीएम पटेल। 1 करोड़ रुपए की दी मदद। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। जम्मू में नॉर्थ टेक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टोनमॉस मल्टी वेपन एंगेजमेंट सिस्टम का प्रदर्शन हुआ। ड्रोन का पता लगाने में सक्षम। सिस्टम में लगाए जा सकेंगे LMG राइफल और कार्बाइन जैसे हथियार। ड्रोन का पता लगाकर उसे ढेर कर सकते हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी नेवी चीफ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडमिरल M नजमुल हसन ने वॉर मेमोरियल में जाकर शहीदों को नमन किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का फैसला। 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में लागू होगा NCERT सिलेबस। वक्फ बोर्ड के चीफ ने जानकारी दी। MP CM शिवराज का ट्वीट। ओंकारेश्वर में बन रही आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की तस्वीर शेयर की। लिखा कि नए युग की शुरुआत। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया से शेयर की तस्वीर। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड में मामला दर्ज हुआ। VHP ने सनातन पर दिए बयान पर शिकायत की। तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी के बयान पर फंसा इंडिया अलायंस। पोनमुडी ने कहा कि अलायंस का लक्ष्य सनातन को नाश करना। पोनमुडी ने कहा कि सनातन का मुद्दा सिर्फ DMK का मुद्दा नहीं। जो DMK का स्टैंड है वही इंडिया अलायंस का स्टैंड है। पोनमुडी ने कहा कि अलायंस की पार्टियों की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन सनातन के विरोध को लेकर सभी पार्टियां एक मत हैं। तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पूछा क्या सनातन को बदनाम करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। सनातन विरोधी है। इंडिया गठबंधन के नेता MP के CM ने निशाना साधा। सनातन धर्म कोई नहीं मिटा पाया है, ना ही मिटा सकता है। गोवा के CM प्रमोद सावंत का निशाना। बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुप्रिया श्रीनेत बोली राष्ट्रवाद सनातन पर इनसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। विपक्षी नेता जानबूझकर सनातन और भारतीयता पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। सनातन विवाद पर बोले राघव चड्ढा। कहा कि किसी भी पार्टी का नेता ऐसे बयान दे तो उसे गठबंधन का मानना बयान समझना गलत है। सनातन पर DMK नेताओं के बयान पर बोले महंत राजू दास। सनातन खत्म करने के लिए बनाया गया गठबंधन कांग्रेस करे साफ। उद्धव के राम मंदिर उद्घाटन बयान पर भी बोले राजू दास। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिसने पार्टी बनाई उसके बेटे का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से CM शिंदे ने की बात। अनशन तोड़ने की अपील की। महाराष्ट्र के CM शिंदे का ऐलान। जालना समेत राज्य में मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। दीपक केसरकर ने मनोज जारंगे के फैसले का स्वागत किया। कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार कर रही है काम, पर काम में लगता है समय। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पार्टी को कैंसर की तरह बताया। कहा कि जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो कंफ्यूज करते हैं। आज फिर मुंबई में EOW ऑफिस पहुंची पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। कोविड घोटाले में सवाल जवाब। कल भी हुई थी पूछताछ। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर निशाना और अमेरिका को खुश करने के लिए सेब के इंपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स घटाया। केंद्र का फैसला सेब किसानों के गले पर छुरी चलाने जैसा। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। सुप्रिया श्रीनेत बोली G20 समिट से अमेरिकी राष्ट्रपति अपने किसानों के लिए तोहफा लेकर गए हैं। केवल अमेरिका पर लगने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क को हटाया गया। विवाद बढ़ने के बाद सरकार की सफाई। राजस्थान में वैट घटाने के विरोध में पेट्रोल पंप मालिक। जयपुर में बुलाई हड़ताल। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के वसूली रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया अरेस्ट। 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बोलेरो और बस में भीषण टक्कर। बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत, 1 घायल। बिहार के सीतामढ़ी में प्राइमरी स्कूल के बच्चे बीमार। मिड डे मील खाने के बाद उल्टी दस्त शुरू। सदर अस्पताल में भर्ती। असम के सोनितपुर में 24 किलो गांजा जब्त। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के 12 में भोपाल से जयपुर जा रहे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। खराब मौसम के चलते उतारा गया। मौके पर पहुंचे पाली थाना के SHO प्रहलाद मेघवाल ने एंकर बनकर मोबाइल से पूरे घटना को शूट किया और लाइव रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के गांव से जुटे लोग। 1 घंटे बाद मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर रवाना हुआ। दिल्ली के कालिंदीगंज इलाके में 2 भाइयों पर चाकू से हमला। 1 की मौत, 1 भाई बुरी तरह से जख्मी। आरोपी शाहरुख ने पुरानी रंजिश में कमल किशोर नाम के शख्स पर चाकू से हमला किया। बचाव करने आए भाई को भी चाकू लगी। कमल किशोर की अस्पताल में मौत हुई। देर रात पुलिस ने किया आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार। पुलिस के लिए पूछताछ। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सड़क पर घायल पड़े नजर आए दोनों भाई बहन। भाइयों को उठाने की कोशिश करती दिखी। मिर्जापुर में कैश वैन कर्मचारियों पर फायरिंग करके 39 लाख की लूट हुई। 1 गार्ड की मौत, 4 लोग घायल।
डंकिनगंज पुलिस चौकी के पास LIC के कैश वैन पर बदमाशों ने हमला किया, पैसे लूटकर बाइक से फरार हुए। लूट की वारदात CCTV में कैद हुई। पुलिस केस दर्ज करके अब लुटेरों की तलाश कर रही है। लुधियाना में महिला की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। ममता सरकार के साथ विवाद के बीच विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों के लिए खोज समितियां गठित करेगा राजभवन, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। बाराबंकी के जमुरिया नाला में उफान की वजह से सभी मोहल्लों में पानी भरा, हजारों लोग अपने घरों में फंसे। NDRF, SDRF और पुलिस की टीम लोगों को निकालने में जुटी। अब तक करीब 4,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाराबंकी के सिविल लाइंस हॉस्पिटल में फिर भरा पानी, गाड़ियां, घर, ऑफिस सब डूबे। बाराबंकी में जल जमाव के कारण अधिकांश इलाकों में बिजली काटी गई, बिजली नहीं होने से लोग परेशान। लखनऊ में भारी बारिश के चलते कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। ऊर्जा और शहरी विकास राज्य मंत्री AK शर्मा निर्माण कार्यों के लिए करोड़ मंजूर दी। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर कालीधार के पास लैंडस्लाइड, चपेट में आई एक गाड़ी, ट्रैफिक बंद होने से वाहनों में लगी कतार। शिमला के समर हिल के शिव मंदिर में प्रियंका गांधी ने जायजा लिया। 14 अगस्त को लैंडस्लाइड में यहां पर 19 लोगों की जान गई थी। हिमाचल को लेकर प्रियंका गांधी की मांग, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, इससे राज्य को मिलेगी मदद। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि हिमाचल का नुकसान नहीं समझ रहे हैं, अमेरिका के सेबों पर कटा रहे हैं टैक्स इंपोर्ट। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। केरल के निपा वायरस के 2 केस सामने आने के बाद केरल के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वे अलर्ट। 9 साल का एक बच्चा भी इसमें शामिल। निपा वायरस से 2 मौत के बाद एक्शन में केंद्र सरकार केरल की मदद के लिए टीम भेजी। यूपी के मैनपुर में डेंगू के मरीजों में बड़े CMO ने कहा कि पूरे जिले में 20 रिस्पांस टीम बनाई गई है। कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार नए वैक्सीन को अमेरिका में FDA से मिली मंजूरी। बच्चों और बुजुर्गों को नए वेरिएंट से बचाने में ज्यादा कारगर साबित होंगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहुंचे रूस के खजान शहर, विशेष ट्रेन से पहुंचे। किम जोंग उन के रूस दौरे के बीच उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान के ओर से जारी की गई इमरजेंसी अलर्ट। किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। उत्तर कोरिया से हथियारों का ट्रांसफर UN समझौते का होगा उल्लंघन। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ के कहर की ड्रोन तस्वीर आई सामने, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। लीबिया सरकार के मुताबिक डारना में बाढ़ से 40,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर, जबकि 10,000 लोग लापता। लीबिया के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि बाढ़ से मारे गए 700 लोगों को दफनाया गया है। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में भारी बारिश से बनी आफत, सड़कों और घरों में पानी भरा। बाढ़ की वजह से कई रेलवे लाइन टूटी, सेवा प्रभावित, डैम के टूटने का खतरा। रोड आइलैंड में स्कूल कॉलेज किए गए बंद, रेस्क्यू के लिए टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया। मोरक्को में आए भूकंप में अब तक करीब 2,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पीड़ितों के लिए सेना ने फील्ड हॉस्पिटल खोले हैं। चिली के तटीय शहर विला डेल मार में जमीन धसी, रिहायशी इलाके में बना 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा हुआ। जमीन धंसने की वजह से 4 बहुमंजिला इमारत पर मंडराया खतरा, करीब 200 लोगों को इमारतों से हटाया गया। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से मात दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय टीम ने 214 रन का लक्ष्य दिया था, श्रीलंका की टीम 172 पर ढेर। भारत के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी। रोहित शर्मा ने जड़ी 50 ओपनर्स के बीच हुई 80 रन की पार्टनरशिप। रोहित 10,000 रन बनाने वाले सेकंड फास्टेस्ट बैटर बने। 241 पारियों में ये कारनामा किया। विराट कोहली के नाम है सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। विराट रोहित वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले नॉन ओपनिंग जोड़ी बनी। वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मंड हेंस को पीछे छोड़ा, 86वीं पारी में किया कमाल। स्पेन के खिलाफ भारत को गिरते हुए देखा गया, तमाम बल्लेबाज ढेर हुए। वनडे इतिहास में भारत ने पहली बार 10 विकेट स्पिनर्स के हाथों गंवाए। विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म दी वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज। 28 सितंबर को फुकरे 3 के साथ होगी रिलीज। दी वैक्सीन वॉर पर बोले विवेक अग्निहोत्री, ये फिल्म भारत के दुश्मनों को बेनकाब करेगी जिन्होंने कोरोना के दौरान वैक्सीन के विकास को रोकने की कोशिश की थी।